नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। वैसे भगवान भोलेनाथ का आप सभी को पता है कि कितने सारे ज्योतिर्लिंग्स हैं। अलग अलग जगह ज्योतिर्लिंग है और अलग अलग जगह कहानियाँ हैं, उनके अलग अलग रहस्य हैं। उसी तरीके से उनके भगवान भोलेनाथ के अलग अलग मंदिर भी हैं। तो जैसे उन्हीं में से एक मंदिर अगर हम बात करूँ तो आज जो इसके बारे में बात कर रहे हैं भीमा शंकर मंदिर या भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि इस ज्योतिर्लिंग को देखने में तो जो है ज्योतिर्लिंग जो है वो नॉर्मल ही है, बट इसे जो है मोटेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना। उसका कारण है, उसके बारे में आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। एक कहानी यहाँ से, एक प्रचलित कहानी ये भी है कि यहाँ पर जो है एक किसी के पसीने से, कहते हैं पसीना जब बहता है वहाँ से जो है यहाँ पर एक नदी का निर्माण हुआ था। तो ये वही जगह है जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है। यह पहली बात, यह स्थान जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, इतिहास और कथा क्या है और यहाँ के रहस्य के बारे में भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहें पूरा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यह मंदिर अभी इस न्यूज़ में इसलिए भी था क्योंकि ये जो असम के मुख्यमंत्री, आप सभी को पता है, उन्होंने एक जो है बयान दिया था कि जो छठा ज्योतिर्लिंग है वह जो है इसके लिए कुछ जो है विवाद वाली बात कही गई थी। तो ज़्यादा कुछ विवाद नहीं है इसके बारे में, इसीलिए न्यूज़ में था, इसीलिए मैं इसके ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। तो आप वैसे न्यूज़ जाकर पढ़ सकते हैं क्या उन्होंने जो दिया था, जो न्यूज़ में आया था। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह जो मंदिर है, मंदिर जो है स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। और इस मंदिर की जो खास बातें हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि भगवान भोलेनाथ का 12 ज्योतिर्लिंग में से ये जो ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, ये छठे स्थान पर आता है। महाराष्ट्र में थोड़ी दूर है, जो कि वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जैसे सह्याद्री की पहाड़ियाँ सभी लोग जानते हैं। सह्याद्री की पहाड़ियाँ जो है कि मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में, फिर साथ में तमिलनाडु में और उसके बाद केरला में भी या कुछ जगहों पर देखने को मिलती है। तो यह पहाड़ी की जो चोटी है वो काफ़ी सारी लंबाई है, तो उसी जो है एक पहाड़ पर स्थित है, सह्याद्री नाम का पहाड़ है, वहाँ पर यह ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ का जो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। कहानी यह भी है, ऐसी मान्यता है कि जो शिव पुराण है, शिव पुराण में कुछ इस शिवलिंग के बारे में पूरी उल्लेख लिखा हुआ है। तो जो भी व्यक्ति सूर्योदय के बाद, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ पर पूजा और अर्चना करते हैं, उनके जो है सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो यह जो शिवलिंग है यह अपने आप में जो है जैसा दिखता है वैसा है भी नहीं, और यहाँ की जो कहानी है वह तो जो है बहुत ही रोचक मानी जाती है। शिव पुराण के ही अनुसार, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है सूर्य उदय के बाद, मतलब शाम को, तो जैसे कि आपको पता है सूर्योदय के बाद अगर आप पूजा करते हैं यहाँ पर, तो जो भी आपकी मनोकामना है वह सारी की सारी पूरी हो जाती है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इस शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे जो है बहुत बड़ी कहानी है। तो आइए उसको बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि शिव पुराण में लिखा हुआ है, रामायण में जो कुंभकर्ण था, आप सभी को पता है रामायण में कुंभकर्ण था जिसकी मृत्यु भगवान श्री राम के हाथों हुई थी। तो उनका भी एक, जब उसकी मृत्यु हुई थी तब जो है उनकी जो पत्नी, कुंभकर्ण की जो पत्नी थी, वह गर्भवती थी। और जब कुंभकर्ण मारा जाता है उसके बाद जो है जो कुंभकर्ण का बेटा है उसका जन्म होता है। तो उनकी माता जो है उसका नाम रखती हैं भीमा। भीमा इसलिए रखती हैं, वह काफ़ी चुस्त दुरुस्त और बलशाली था। और जैसे ही उसका नाम रखा जाता है, वह भी जैसे भीम जैसे कि महाभारत में थे, उसी तरीके से वह जो है इतनी ज़्यादा बलशाली थे कि मतलब मत पूछो। बलशाली के साथ साथ वह जो है, पहले तो ये था कि जो है जैसे कि उनके अपने पिता के बारे में उनकी माता ने कुछ भी नहीं बताया था कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, जो भीमा था कुंभकर्ण का बेटा, उनकी माता ने कुछ समय पश्चात जब वह बड़े हो गए 15-16 साल के, तब उनको जो है माता ने, तब भी वह पूछते रहते थे, उनकी माता ने उनको फिर जाकर बता दिया। जब वो बच्चे थे, बच्चे से लेकर इतने बड़े हो गए, तब तक उनकी माता ने नहीं बताया। लेकिन अंततः जब उनकी जिद करी तब उनकी माता ने पूरी कहानी बताई कि आपके पिता की जो मृत्यु है वह भगवान श्री राम के हाथों हुई थी। तो यह बात जब उनको पता चलती है, भीमा को पता चलती है, तो भीमा जो है इस बात बहुत ज़्यादा क्रोधित उठते हैं। और जो भीमा होते हैं इतना ज़्यादा क्रोधित उठते हैं कि वह सोचते हैं कि मैं जो है प्रण लेता हूँ कि जो भगवान श्री राम हैं उनको भी, मतलब जैसे उन्होंने मेरे पिताश्री को मारा है उसी तरीके से मैं भी उनको मार डालूंगा। यह वह प्रण ले लेते हैं अपने वैसे। लेकिन उनको भी पता है कि भगवान श्री राम को मारना तो आसान है नहीं। तो इस चीज़ के लिए जो है वह जाते हैं और जो है कठोर तपस्या करना शुरू कर देते हैं। जो भीमा होता है वह कई सौ सालों तक जो है तपस्या करता रहता है। और जब तपस्या करते 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 भगवान जो ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मा जी जो है खुश होते हैं। और खुश होने के बाद जो है जब सामने प्रकट होते हैं, तो भीमा शंकर जो है उनसे वरदान मांगता है कि मुझे जो है ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई हरा ना सके।
ब्रह्मा जी तो उनकी जो है ब्रह्मा जी की जैसे कि उन्होंने जो है तपस्या करी थी इतनी कठोर, तो ब्रह्मा जी ने तो उनको वरदान दे दिया कि तथास्तु, जाओ, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई भी जैसे कि सृष्टि की रचना हुई है, आप सभी को पता है, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, अगर कोई भी वरदान एक कोई देता है, अगर भगवान भोलेनाथ देते हैं तो भगवान विष्णु उसको उसका जो है समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। उसी तरीके से जैसे ब्रह्मा कोई आशीर्वाद दे देते हैं तो उसके समस्या का समाधान जैसे कि भगवान भोलेनाथ निकालते हैं या भगवान विष्णु निकालते हैं। इसी तरीके से देखा जाता है, अब यहाँ भी यही होने वाला था। भगवान ब्रह्मा ने तो आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद जो भीमा था वह राक्षस इतना ताकतवर हो गया, विनाशकारी हो गया कि वह जो है जिससे भी लड़ता था वह सबको हरा देता था। वह यहाँ तक कि जो है देवलोक पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया और कई सौ सालों तक राज भी किया। तो वहाँ पर जितने भी मतलब देवलोक में पूजा पाठ उसने सबकी बंद करवा दिया, कोई भी ऋषि मुनि थे उन सबको मारना शुरू कर दिया था, किसी को भी पूजा नहीं करने देता था। तो यह सारी चीज़ देख जितने देवता थे वो काफ़ी परेशान हो जाते। यह जो भीमा नाम का दानव था वह इतना परेशान कर देता है सभी देवी देवी देवताओं को कि जो है वह उनसे इतने परेशान हो जाते हैं। पहले सभी देवी देवता जाते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु जाते हैं, भगवान विष्णु के पास जाकर जो है उनके सामने जो है उनका बताते हैं पूरी समस्या, कहते हैं भगवान बताइए इससे जो है हम कैसे निवारण मिलेगा। तो भगवान विष्णु जो है अपने ध्यान में मगन थे, उनके सामने सभी देवी देवता आकर जो है पड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि कैसे क्या होगा। अब भगवान विष्णु जो है अपने ध्यान से ही उन्होंने सोच लिया कि इसका सत्य निवारण क्या होने वाला है। तो उन्होंने जो है जब आँख खोली तो उन्होंने देखा कि सभी देवी देवता उनके समक्ष आके खड़े हुए हैं और उनसे विनती कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे निकले। आप सभी को पता है कि सृष्टि के पालनहारे भगवान श्री विष्णु, उनको तो सब कुछ इन सब के बारे में पता होता है पहले से ही। तो उन्होंने पहले से ही अपने जो है ज्ञान से या इन सब चीज़ों के बारे में समझ लिया था कि कैसे इस समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। तो सीधा जैसे कि उनकी आंखें खुलती है वो सीधा बताते हैं इस समस्या का समाधान मैं नहीं करूँगा, इस समस्या का समाधान जो है भगवान भोलेनाथ ही कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु के साथ में जितने भी देवी देवता होते हैं वह जो है भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं। भगवान भोलेनाथ उस समय जो है तपस्या में लीन होते हैं। वहाँ पर जाकर सभी देवी देवता जितने भी होते हैं उनका जो है तपस्या जो है खुलवाने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय तक जो है उनकी पूजा पाठ करते हैं। जब उनकी पूजा पाठ करते हैं तब जाकर वह अपने आंखें खोलते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने पूरी बात बताई जाती है कि इस तरीके से भगवान जो ब्रह्मा हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया हुआ है, जो कि कुंभकर्ण का बेटा जो जिसका नाम भीमा है वह जो है भगवान श्री राम को, ये भगवान श्री राम का अगर बात की जाए तो भगवान श्री राम के अवतार कौन थे, भगवान विष्णु, उनका जो है मारने का उन्होंने प्रण ले रखा है। तो अगर ऐसा प्रण उसने लिया हुआ है तो उसकी समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। तब भगवान विष्णु भी साथ में होते हैं। तब वहाँ पर जो है भगवान विष्णु भोलेनाथ से कहते हैं इसका समस्या का समाधान आपको ही निकालना पड़ेगा। अंततः वह जो है भगवान श्री राम का हो या वह मेरे को ही जो है परास्त करने के लिए वह निकला हुआ है। तो इन सारी बातों को जब भगवान भोलेनाथ सुनते हैं, फिर काफ़ी सोच समझने के बाद जो है विचार करते हैं भोलेनाथ। उसके बाद जो है भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, मैं जो है इस समस्या का समाधान निकालूंगा या मैं उससे जाकर युद्ध करूंगा। और उधर दूसरी तरफ जो दानव था भीमा, वह इतना तहलका मचाया हुआ था चारों तरफ कि मत पूछो। एक भगवान भोलेनाथ के जो भक्त थे उनका नाम था कामरूप। कामरूप राजा कामरूप जो थे वह उसी क्षेत्र के जो है राजा थे जहाँ पर यह जो है जो दानव था बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा था। तो वह जो है किसी को पूजा पाठ नहीं करने देता था, लेकिन राजा जो है छिपकर जो है भगवान भोलेनाथ की जो है पूजा पाठ कर लेते थे। भगवान भोलेनाथ को भी एक माध्यम चाहिए था कि कैसे मैं जो है इस जो है दानों से जाकर युद्ध करूँगा। राजा कामरूप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा कर रहे होते हैं। कोई जाकर यह बात जो है भीमा को बता देता है। भीमा को यह बात बहुत बुरी लगती है और उसके बाद उनको जो है राजा कामरूप जो भगवान भोलेनाथ के भक्त होते हैं उनको जो है वह कारागार में डलवा देता है। कारागार में डलवा देता है। उसके बाद भी जो राजा कामरूप थे भगवान शिव के भक्त, वह जो है वहाँ भी नहीं मानते। वहाँ पर जो है मिट्टी का एक शिवलिंग बनाते हैं और वहाँ पर भी वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते रहते हैं। तो जैसे ही वहाँ पूजा करते रहते हैं फिर उनके जो सैनिक होते हैं वो जाकर बताते हैं भीमा को कि जो राजा को आपने डाला हुआ है जेल के अंदर, वह भी जो है अंदर भी जो है भगवान भोलेनाथ का मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वहाँ पूजा कर रहा है। तो जो है वह जो है भीमा इतना जो है गुस्से में आता है कि आज तो मैं इसको मार ही डालूंगा। तो जाता है जो है तलवार लेकर जाता है और भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है पहले तो कहता है मैं इसको तोड़ूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब भगवान भोलेनाथ भी उसी समय तैयार थे क्योंकि भगवान भोलेनाथ को किसी न किसी तरीके से युद्ध में उतरना ही था। तो भगवान भोलेनाथ जैसे ही वो अपना तलवार निकालता है और जैसे ही शिवलिंग के ऊपर वार करने के लिए सोचता है उसी समय वह शिवलिंग फटता है। भगवान भोलेनाथ वहाँ पे प्रकट होते हैं।
प्रकट होते हैं भगवान भोलेनाथ और भीमा के बीच में जो है भयंकर युद्ध शुरू होता है। उन दोनों के युद्ध में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि दोनों के दोनों इतने ताकतवर थे, क्योंकि जैसे कि ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया था, तो इतना ताकतवर वह जो है दानव भी था और भगवान भोलेनाथ तो हैं ही सृष्टि के पालनहार। तो दोनों के बीच इतना तेजी के साथ युद्ध होता है, इतना भयंकर युद्ध होता है। कहते हैं कि वहाँ पर एक नदी, उनका जो पसीना निकलता है जब युद्ध हो रहा था, जब युद्ध होते होते उनके दोनों के शरीर से पसीना निकलना शुरू हुआ। पसीना निकलने से वहाँ पर एक नदी का निर्माण हो गया। तो जहाँ पर यह मंदिर है उसके बिल्कुल सामने जो है अभी वह जो है भीमा नदी बहती है। ऐसी मान्यता है कि वो जो नदी है इन्हीं के जो इनका जो पसीना था उसी से इसका निर्माण हुआ था। लेकिन उस समय जब इनका पसीना गिर रहा था, तब उस समय इस नदी का नाम भागीरथी था। बाद में इसका जो ऐसे कि भगवान भोलेनाथ, इसके आगे की मैं आपको कथा बताता हूँ क्या हुई। तो युद्ध चलता गया। तो जैसे कि वहाँ पर एक नदी का भी निर्माण हो गया। इतना ज़्यादा भयंकर युद्ध, आप समझ सकते हैं जब इतना भयंकर युद्ध हो रहा है कि दो लोगों के पसीने से जो है एक नदी का निर्माण हो जाए, तो कितना भयंकर युद्ध चल रहा हो। काफ़ी समय तक युद्ध चला। युद्ध अंततः जो है भगवान भोलेनाथ ने जो है भीमा को जो है मार गिराया और उसे जो है भस्म कर दिया। जब भगवान भोलेनाथ ने उस राक्षस को भस्म कर दिया, तब सभी देवी देवता जो है भगवान भोलेनाथ के आए चरणों में जो है उनका धन्यवाद किया और सभी ने उनसे विनती करी कि हे भोलेनाथ, आप जो है आप जिसको मारने और जिसको परास्त करने आए थे उसको मार दिया, और आपने उसको परास्त भी कर दिया। अगर आपने उसको मार दिया और परास्त कर दिया तो हम सभी लोग यह चाहते हैं, तो आप जो है जैसे ये मारा गया है इसी यहीं पर आप जो है एक जो है अपना जो एक शिवलिंग के रूप में आप निवास करिए, और यहाँ का जो शिवलिंग है उसे जो है भीमा शंकर के नाम से पूजा जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने इस बात को स्वीकार किया, और भगवान भोलेनाथ उसी रूप में, जिस रूप में आए हुए थे वहाँ पर, क्योंकि भीमा से लड़ने के लिए भगवान भोलेनाथ थोड़ा शिव के रूप में नहीं आए हुए थे, तो शिव के जो रूप में वो आए हुए थे उसी रूप में जो है वहाँ पर, अब बाकी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे कि कितनी सारी जो है आपको विजुअल से देखने को मिल रहे होंगे कि जैसे इस मंदिर की खासियत बातें क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जैसे भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग है, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने शिवलिंग का जो है रूप लिया, और वहाँ पर तभी से वो मंदिर का नाम या इस शिवलिंग का नाम जैसे भीमा शंकर के नाम से जाना जाने लगा। यह शिवलिंग इतना जैसे चमत्कारी है क्योंकि इस शिवलिंग को अगर आप देखते हैं या मंदिर को देखते हैं, मंदिर कई सौ साल पुराना है। आप बाकी इसकी जो बनावट है उसको आप देखकर समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में मैंने आपको पहले बताया था कुछ ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ भी देखने को मिलती हैं इस शिवलिंग की। इस शिवलिंग के बारे में ऐसी बातें कही जाती हैं, यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर के साथ साथ जो यहाँ सामने नदी है, उस नदी में स्नान करने के बाद जो भी यहाँ पर आके पूजा अर्चना करता है उसकी जितनी भी पापों से, ये कहते जो जितनी पापों से वो सारी की सारी मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि भगवान जो नदी है वह जो है भगवान भोलेनाथ के पसीनों से ही निकल कर जो है बनी हुई है। तो यह मान्यता है ऐसी वहाँ पर। और यहाँ का जो शिवलिंग है, शिवलिंग तो है ही, बाकी यह इसकी आप कई सारी जो है वीडियो भी देखे होंगे कि यहाँ का जो शिवलिंग है वह बिल्कुल एक ऐसा लगता है देखने से, और उसके बाद वहाँ पर जो है चांदी की या सोने की जो परत लगाई गई है उससे देखने को मिलता है जैसे कि नाम है यहाँ पर जो है मोटेश्वर महादेव। शिवलिंग रूपी आपने देखा ही होगा इस वीडियो में कैसे भगवान भोलेनाथ का जो है यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है। तो जैसे कि तरह तरह के हर दिन जैसे भगवान भोलेनाथ का जो रूप होता है उस दिन यहाँ पर उस तरीके से जैसे कि जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर कुछ चित्रकारी बनाकर जो है भगवान भोलेनाथ के अलग अलग रूप को दर्शाया जाता है। दरअसल यह हर जगह होता है आजकल कि भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता है उसका हर दिन के हिसाब से अलग अलग जिस जिस दिन होता है भगवान भोलेनाथ का अलग अलग रूप दर्शाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ की खास बात यह भी है कि जो शिवलिंग दर्शाया जाता है, अलग अलग तरीके की जो प्रतिमाएं बनाई जाती हैं शिवलिंग पे, वहाँ शिवलिंग बिल्कुल उसी आकार का दिखाई देता है जिस हिसाब से उसको बनाया जाता है। तो यह भी काफ़ी जाने जैसे आज ये शिवलिंग देख सकते हैं, यहाँ का जो खास शिवलिंग है वह कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आप भी अगर कभी जो है महाराष्ट्र जा रहे हैं और इस एरिया जहाँ पर यह मंदिर पड़ता है, सह्याद्री की पहाड़ियाँ, अगर वहाँ पर आप जा रहे हैं तो जाकर एक बार ज़रूर इस मंदिर में दर्शन करें। कि ऐसी जो मान्यता है यहाँ की कि एक बार वहाँ दर्शन करने भरमास से आपके जितने भी पाप होते हैं, देखो सब मिलता मिलाते वाली बात नहीं है कि आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जो आपने पाप किया होगा वह ज़रूर धुल जाएगा। क्योंकि जो भीमा राक्षस था उसके जो पापों का कर्म देने के लिए भगवान भोलेनाथ ने वहाँ पर अवतार लिया था, और उसको जो है इसी लिए जो है वहाँ पर युद्ध
हुए थे। ये इसीलिए इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति अगर कोई भी पाप करके आता है या यहाँ पर जो है स्नान करने के बाद भगवान भोलेनाथ का जो है आशीर्वाद लेता है, पूजा पाठ करता है, तो उसको जो है उसके जो पापों से मुक्ति ज़रूर मिलती है। तो इसीलिए यह शिवलिंग फेमस भी है। भीमा शंकर मोटेश्वर महादेव भी कहते हैं इस मंदिर को। तो यह था पूरा वीडियो का सार। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, एक बार अगर आप भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें।